Welcome to speedhandling.in and smallstoppers.in। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सर्किट फिल्टर्स की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ लोग सर्किट फिल्टर पे बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल को लेके चलते हैं। उनको और कुछ नहीं करना है, सर्किट के हिसाब से ही वो पूरा कारोबार करते हैं, वो पूरे दिन और कुछ नहीं करते हैं। तो सर्किट में कुछ एक बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे आपने देखा सुना होगा कि बाज़ार में कुछ लोग बर्बाद हो गए। अब किसी को ये बात समझ नहीं आती है कि अगर मैं 100 रुपये का शेयर ख़रीद रहा हूँ, वो 120 हो रहा है, 130 हो रहा है, 150 हो रहा है, तो अब ये ऐसा क्या अचानक से हो जाएगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक यूनिटेक का किस्सा। यूनिटेक जो शेयर आज आप 17 रुपये 16 रुपये के आसपास देखते हैं, ये सन 2000 में कुछ पैसों में था स्टॉक। फिर धीरे 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 उसमें मूवमेंट शुरू हुए, फिर 300 350 400 रुपये के आसपास आया। अब लोगों ने वहाँ पे कुछ उसको शॉर्ट करके रखा होगा। तो आपने किसी शेयर को शॉर्ट करके रखा है, शॉर्ट सेलिंग, तो आपको शाम तक बाज़ार बंद होने के पहले पहले उसको ख़रीद के देना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो शेयर ऑक्शन में चले जाते हैं और फिर आपको अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड लॉस होता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपने कोई चीज़ शॉर्ट की है 350 पे और वो चीज़ बढ़ के अब हो गई 380 390। तो जो लोग नए आते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी अगर इसमें अपर सर्किट लग जाएगा तो आप इसको ख़रीद के नहीं दे पाएंगे। तो वही चीज़ अगर 380 पे चली गई, आप उसको सेल कर रहे हैं ये सोच के कि अभी इतना ऊपर चला गया है तो अब तो नीचे आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो शॉर्ट करते जा रहे हैं। थोड़ा और 5 रुपये ऊपर गया और शॉर्ट किया, वो जाके अपर सर्किट हो गया। अब अपर सर्किट हो गया, आप उसको अब बाई करने गए तो बाइंग पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ पे आप बाइंग करने के लिए खड़े हैं, अपर सर्किट लग चुका है, बहुत सारे बायर लाइन में खड़े हैं, किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये हाउसफुल जैसा सीन होता है कि एक ऐसी मूवी है जिसमें हर कोई घुसना चाहता है लेकिन घुसना अलाउड, एंट्री अलाउड नहीं है। तो अपर सर्किट एक ऐसी चीज़ है कि आप अंदर नहीं जा सकते। आपने 380 पे उसको शॉर्ट किया, वो 400 पे सर्किट हो गया। अब ऑक्शन होता है आपका तीसरे दिन, तो अगले दिन फिर बैक टू बैक सर्किट रहा, वो 400 की चीज़ 460 पे सर्किट हो गई। और अगले दिन फिर जब वो 520 पे खुला तो वहाँ से ±20% में आपको ऑक्शन में दिया जाएगा, तो वही चीज़ आपको मिलेगी 540 में। इस तरीके से लोगों को नुकसान होते हैं। और ये तो हुई शॉर्ट सेलिंग की बात कि शॉर्ट सेलिंग में तीसरे दिन ऑक्शन होगा और ऑक्शन बहुत ऊंचे रेट पे हो लेकिन ऑक्शन तो हो जाएगा। अब मैं बाइंग की बात करता हूँ। एक कोई शेयर आया था, नई नई लिस्टिंग हुई, दिया होगा शायद 250-300 रुपये के आसपास, और वो खुला सीधा 399 और वहाँ से जाके दिन भर में 499 पे सर्किट हो गया। फिर अगले दिन वो 599 पे सर्किट हो गया, उसके अगले दिन वो 750 के आसपास सर्किट हो गया। अपर सर्किट लगा हुआ है, सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, सब ने लाइन लगा रखी है, सब खरीद के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो रिस्क ही क्या है। तो जिसने 400 रुपये में ख़रीदा और 700 रुपये पे सर्किट हो, वो तो कहाँ डरेगा। तो सब आराम से बैठे हुए हैं। 700 रुपये से उसने अचानक उसी दिन अपर सर्किट से गिर के वो लोअर सर्किट लगा दिया, क्योंकि कोई मैनिपुलेटर थे, कोई ऑपरेटर्स थे जो इसको इस तरीके से चला रहे थे। जब बहुत अच्छा पैसा उनके पास आ गया, सारे लोग उसमें ट्रैप हो गए, तब उन्होंने सारा अपना माल बेचा, तो नीचे जाके सर्किट लग गया। अब नीचे सर्किट लग गया तो एक दिन वो 600 पे सर्किट लोअर सर्किट हो गया, अगले दिन बैक टू बैक 500 पे लोअर सर्किट, अगले दिन बैक टू बैक 430 पे लोअर सर्किट, फिर 360 पे सर्किट, 300 पे सर्किट, बैक टू बैक सर्किट लगते रहे। वो सर्किट आके खुले 15 रुपये पे। ये है बर्बादी की कहानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और जो शेयर का जो ग्रुप था, जो क्वालिटी थी, वो घटिया थी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अलग अलग ग्रुप्स के शेयर्स हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, टी, टीएस और जेड ग्रुप। तो जेड ग्रुप मतलब सबसे बेकार शेयर। इनके बारे में मैं और डिटेल में किसी और चैप्टर में बात करूंगा, लेकिन
वो शेयर ए ग्रुप का नहीं था, नया नया स्टॉक आया था। अब आपके लिए तो स्क्रीन पे अगर नए हैं तो 40, 50, 100 जो भी शेयर दिखाएंगे सब एक जैसे लगते हैं। किसका क्या बैकग्राउंड है अगर वो आप जानते नहीं हो तो आप इसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान इसमें सर्किट में हो सकता है और बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। एक RIIL करके शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वो बैक टू बैक सर्किट में चलता है, हमेशा उसकी प्रवृत्ति रही है। तो एक बार पहले उसने 1300 रुपये का हाई बनाया था, फिर वो गिर के 500-600 रुपये की रेंज में घूमने लगा था। साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, उसने वो रेंज तोड़ी नहीं, उसके बाद अचानक से रेंज तोड़ी। तो मेरे एक ट्रेनी के पास वो शेयर्स थे, 20 शेयर होंगे, और वो उन्होंने एकदम अपर सर्किट लग गया, दूसरे दिन अपर सर्किट लग गया। तो पूछता है वो कि सर ये मैंने लिया था 600 में और अभी 850 चल रहा है, तो क्या करूं? तो मैंने पूछा क्या सोच के लिया था? बोले मैंने कुछ नहीं सोचा था सर, 600 में लिया, 650 भी बिक जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर 820 खड़ा है तो तुम 750 का स्टॉप लॉस लगा दो। तो उसने 750 का स्टॉप लॉस लगा दिया। उस दिन भी बैक टू बैक सर्किट रहा, अगले दिन भी सर्किट, फिर सर्किट। वो पूछता रहा अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा जैसे अगरबत्ती लगाते हो भगवान को, वैसे पहले मिनट में फ़ोन लगाना और सबसे पहले सर्किट स्टॉप लॉस लगाना। वो स्टॉप लॉस लगाता गया। 15 दिन बाद फिर फ़ोन आ रहा है, सर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, पर स्टॉप लॉस तो जाता ही नहीं, वो तो बैक टू बैक सर्किट ही चल रहा है। मैंने कहा अब और ज़्यादा ज़रूरत है वो स्टॉप लॉस को मेंटेन करने की, बिल्कुल भी गलती मत करना, एक दिन की भी लापरवाही नहीं। तो वो लगातार स्टॉप लॉस लगाता गया, कोई 35-40 दिन तक बैक टू बैक सर्किट लगे। एक दिन 3100 रुपये का भाव था, तो 3020 रुपये पे उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अचानक से सर्किट खुला और नीचे का सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, और वहाँ से बैक टू बैक लोअर सर्किट लगे तो 1800-1700 रुपये पे आके रुका। वहाँ से और गिरा, कुछ दिन सर्किट खुला तो फिर 800 रुपये पे आके रुका। इस तरीके से सर्किट को समझने के कई तरह के फ़ायदे हैं, नहीं समझने के कई तरह के नुकसान हैं। तो कुछ लोग किस तरीके से सर्किट फ़िल्टर में काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्किट फ़िल्टर के लिए कुछ लोग किसी भी साइट से जहाँ उनको सर्किट लगने वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है। तो ये जैसे वे 12th में गए, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनर में ये चीज़ देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं जो 15% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो वहाँ मुझे एक लिस्ट मिल सकती है। या फिर ओनली बायर ओनली सेलर, ये सर्किट की लिस्ट है, ओनली बायर सर्किट की लिस्ट है यहाँ पे। तो मैं स्क्रीनर में गया और स्क्रीनर पे मैंने एक लिस्ट चाहिए, कौन सा स्टॉक 15% से ज़्यादा बढ़ा हुआ। वहाँ मेरे सामने लिस्ट आ गई, कोई स्टॉक 15% पे खड़ा, कोई 14% पे खड़ा है, कोई 13% पे खड़ा है। तो जो सर्किट लगने वाले हैं, सर्किट वैसे ए ग्रुप में कम लगते हैं, बी ग्रुप में, B1 B2 ग्रुप में ज़्यादा लगते हैं, बी ग्रुप में। तो अब बी ग्रुप का ऐसा है कि आपने जो सर्किट लिमिट पता की कि इसका सर्किट कहाँ लगता है, तो कोई चीज़ आपको दिख रही है अभी कि 100 रुपये से बढ़ के वो 115 हो गई और 118.70 पे उसका सर्किट है। तो 118 रुपये 60 पैसे 65 पैसे पे आपने बाइंग लगाई और जैसे ही सर्किट हुआ आपकी बाइंग हुई और वो सर्किट हो गया। अब अगर वो सर्किट मेंटेन रहा, तो अगले दिन जब वो स्टॉक खुलेगा तो गैप अप ही खुलेगा। वो कितना गैप अप खुल सकता है? सीधा 6%, 8%, 10%, और ज़्यादा किस्मत हुई, ज़्यादा अच्छा मौका हुआ, सही स्टॉक पकड़ में आ गया तो बैक टू बैक सर्किट भी हो सकते हैं। बैक टू बैक सर्किट मतलब लगातार सर्किट लग रहे हैं, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह कि आपके सामने से गुजर रही है पर आपके स्टेशन पर रुकती नहीं है, आप उसमें चढ़ नहीं सकते। इस तरीके से लोग 4-5 स्टॉक्स में ऑर्डर लगा के रखते हैं, सभी का माल आ नहीं जाता है, सर्किट सब में ये लगे ज़रूरी भी नहीं है। तो किसी एक या दो स्टॉक में सर्किट लगा, वो उसको लेके गए और अगले दिन जैसे ही बाज़ार खुला, उन्होंने बाज़ार खुलने के पहले ही ऑर्डर लगा रखा था। जैसे ही बाज़ार खुला 5%, 8%, 10% पे टुकड़े में ऑर्डर लगा रखा था, जैसे ही खुला सेलिंग हो गई और डिलीवरी का ब्रोकरेज 1 से 1.5% की कॉस्ट काट के उनको 3 से 4% बच गया आराम से। तो ये था सर्किट का खेल। लेकिन इसमें गलती कहाँ हो जाती है कि अगर आपने इसमें ध्यान नहीं रखा इस बात का कि अपर सर्किट लगा
और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अपर सर्किट से वो चीज़ लोअर सर्किट में चली जाए और बैक टू बैक सर्किट लगने लगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। या उसी दिन सर्किट लगाने के बाद अच्छी खासी गिरावट आ जाए, लोअर सर्किट नहीं भी हो तो भी आपने अगर 4% 5% कमाया और एक ही बार में 10-15% लूज़ हो जाए तो सबकी अधरा बराबर हो जाती है। या फिर आपने लॉस में चीज़ों को बेचने की हिम्मत नहीं की, एक दिन सर्किट में गए, आप कोई स्टॉक ले लिया, वो नीचे आ गया तो आप उसको लेके बैठे रह गए कि जिस दिन भाव आएगा उस दिन बेच दूंगा, तो फिर तो आपका सारा खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 5 दिन से 4-5% ले रहे थे तो 15-20% का मार्जिन आपके पास है। अगर 10% दे के भी आप छुटकारा पा सकते हो और नए तरीके से सही तरीके से फिर चलना शुरू कर सकते हो तो वही बेहतर है, वही आपको करना चाहिए। तो ये सर्किट का जो स्टाइल है ये किस तरह के स्टॉक्स में काम करेगा, छोटे स्टॉक्स में। कभी बड़े निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत रेयरली कहीं आपको सर्किट लगते हुए दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो बहुत रेयरली सर्किट उसमें लगता ही नहीं। ए ग्रुप में कहीं कहीं सर्किट लगता है, बी ग्रुप में काफ़ी सर्किट लगते हैं। तो शेयर की रेपुटेशन को देख के, उसके मूवमेंट को, उसके बिहेवियर को देख के आप सौदे लगाइए। अनलिमिटेड सौदे नहीं लगाने हैं आपको। और ये चलन आजकल कुछ कुछ कम भी होता जा रहा है क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि कई बार लोगों को नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, पेपर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक इस तरह का काम करके अगर आपका कैलकुलेशन पॉजिटिव आता है तो फिर आप इस बारे में सोच सकते हैं। तो सर्किट फ़िल्टर के बारे में हमने सारी चर्चाएं कर ली। सर्किट फ़िल्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको जानना क्यों ज़रूरी है, यह हम आपको बता चुके हैं। ऐसे ही अगर ये बात करते हैं हम लोग कमोडिटी में सर्किट फ़िल्टर के न जानने से क्या रिस्क होता है। कमोडिटी में कई बार लोग जो गलती, नया ट्रेडर गलती करता है कि सिल्वर अगर 2%, 3%, 3.5% गिर चुका है तो हमको लगता है गिरी हुई चीज़ें बाय कर लो। टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज़ एवरेज एटीपी के नीचे चली गई, सेलर बढ़े हुए हैं तो आपको ख़रीदने का कोई कारण ही नहीं है। फिर भी आदमी ने लालच में ये सोचा कि यार 44,000 से 42,000 आ गया है, ले लेता हूँ, 42,200 भी जाएगी, बेच दूँगा। तो आप सिर्फ 200 पॉइंट कमाने के लिए 500 से 1000 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर भी लोग ऐसा करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि 42,000 पे ले लिया, अब वही चीज़ 41,800 पे जाके लोअर सर्किट हो गया और जैसे ही लोअर सर्किट 41,800 खुला तो खुला 600 पे। आप सोचो कुछ उतने में 41,400 पे 6% का नया सर्किट लग गया। तो ऐसे करते हुए बड़े नुकसान होते हैं। इन चीज़ों को जानिए, समझिए और ये जो एक दिन हादसा होता है इस चीज़ को समझिए कि सेफ्टी एक आदत है। हर रोज़ एक्सीडेंट नहीं होता है तो आप हेलमेट लगा के घूमते रहते हैं। हेलमेट उस एक दिन के लिए लगा के घूम रहे हैं जो पता नहीं कब आएगा, और आएगा तो दूसरा मौका देगा कि नहीं देगा। अगर आप पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी लेंगे तो हर दिन आग नहीं लग जाएगी, लेकिन अगर ऐसी संभावना भी है तो हम क्यों नहीं उस बात का ध्यान रखें। तो यही चीज़ यहाँ ज़रूरी है कि सर्किट में एक दिन हादसा होगा। जैसे मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि यार उसमें क्या हो गया, ऐसा तो कभी कभी होता है। तो उस कभी कभी में लोग बाहर हो जाते हैं हमेशा के लिए। 10-10 साल से बाजार में काम कर रहे थे, एक दिन में पूरे खत्म। आपने सुना भी होगा कि सबसे अच्छे तैरने वाले डूब के मरने वालों में सबसे ज़्यादा उन्हीं की संख्या होती है, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि किसी भी तरह का दुस्साहस कर लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो बी अलर्ट, बी कॉशियस एंड गेट द प्रॉफिट रेगुलरली। आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।